पहले क्या कहानियों में पढ़ते थे कि कोई चोर है, डाकू है, वो सड़कों पे लूट लेता है, गांव लूट लेता है, बारात लूट लेता है, लेकिन ये हमने कभी नहीं सुना कि मंदिर लूट लेता। जैसे मंदिर लूटने की बात सुनी तो मध्यकालीन भारत से थोड़ा सा पहले चले जाएं। 1026 जनवरी सोमनाथ का मंदिर लूटा महमूद गजनवी ने, लेकिन उसे भी 1001 में आया और 1026 में 25 साल लगे 17वीं बार आक्रमण करके लूटने में। लेकिन ये तो गजब है भाई, 2020 में बनना शुरू हुआ तो 40% कमीशन के साथ, और 2024 में प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो उसके बाद पैसा ही लूट लिया। मतलब गजब है, 5 साल के अंदर अंदर एक ही बार में लूट लिया। अमितोष आप इसका जवाब देंगे? राम गोपाल यादव, लेकिन जिस भगवान के नाम पे, प्रभु श्री राम के नाम पे इन्होंने आस्था दिखा करके इस हिंदुस्तान को लूटा, वो चेहरा इनका सामने आया कि उस भगवान में आस्था नहीं है। अमितोष जी, ये रिजल्ट लोगों के सामने आ गया। बहुत मुश्किल कोशिश करने इस चीज, अब उनको डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है। अगर यही काम विश्व हिंदू परिषद के किसी व्यक्ति ने नहीं, या उनसे जुड़े किसी संघ ने नहीं, अगर किसी और पार्टी के लोगों ने किया होता, अब तक क्या होता है इस देश के अंदर आप समझ सकते हैं। सिर पर उठा लिया गया होता विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोगों ने। लेकिन आज अगर कोई बोल रहा है तो दत्तात्रेय हौसबोले जी बोले हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। क्या नृपेंद्र मिश्रा षड्यंत्र कर रहे हैं? क्या विनय कटियार षड्यंत्र कर रहे हैं? कौन उधर की बात मत कर। सीपीएम के लोग बीच में बात बोलो, मैं बीच में बोला नहीं, मैं बीच में बोला नहीं। ये चोर को बचाने की चोर की कोशिश है। चोर बचाए शोर है ये। याद बोलिए सनातनी लोग आपको सुना चाहते हैं सबरीमाला पे चोरी बंदी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक 7 एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल पाटिल और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विजय राठी ने वीएचपी के दलाल प्रवक्ता अमितोष पारिक और झूठे राजनीतिक विशेषज्ञ विशाल मिश्रा को राम मंदिर के सब्जेक्ट पर बहुत ही गजब तरीके से धोया है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विजय राठी ने कहा है कि बीजेपी की ऐसे दलाल और न्यास की समिति में उपलब्ध चोरों ने तो महमूद गजनवी को भी फेल कर दिया। उसने तो 27 साल में 25 बार आक्रमण किया था, लेकिन यहाँ तो 2 साल में 40 से अधिक बार चोरी हो चुकी है। ये लोग तो महमूद गजनवी से भी बहुत बड़े चोर हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी की जो सरकार है वो इन चोरों को बचा रही है और यहाँ पर आकर अपनी दलील पेश कर रही है और उनकी सफाई में बात कर रही है। कुछ भी सवाल पूछने पर ये बोल रही है कि एसआईटी की जांच चल रही है और जांच के बाद ही कुछ कहा जाएगा। लेकिन दोस्तों, एसआईटी के गठन से पहले ही 25 दिन पहले बड़े बड़े जो मगरमच्छ है इन्हें छुपा दिया गया। दोस्तों, साथ ही साथ जो विशाल मिश्रा है, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ, जो कि झूठे हैं, इनका दावा है कि आप लोग अपने कार्यकाल में राम मंदिर में कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाते थे, उस समय आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही करके मुद्दों को भटकाने की कोशिश की गई है, लेकिन न्यूज़ एंकर साहिल जोशी ने इसे भी धो दिया है और इस बार बीएचपी के प्रवक्ता और झूठे राजनीतिक विशेषज्ञ की ढंग से क्लास लग गई है। तो दोस्तों, आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात आज की स्थिति में यह है कि नृत्य गोपाल दास चिट्ठी लिखते हैं, अध्यक्ष है इस ट्रस्ट के, और आखिर में वो कहते हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए साहिल जी, ऐसा है, अब आप तय करना कि कौन राजनीति कौन कर रहा है इस पे। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जब से मामला चला है, धन्यवाद दूंगा मीडिया का कि जो जोर शोर से उन्होंने उठाया। लेकिन जैसे अमितोष पारिक है और हैं, आजकल ये जितने प्रवक्ता बैठे तो बोलने ही नहीं देते हमको। मैं इनसे प्रार्थना करूंगा और मुझे उम्मीद है कि ये भी मुझे सुने। देखिए, अगर पैसा चोरी हो रहा है और उसको बाहर अगर समाजवादी पार्टी ने भंडाफोड़ कर दिया तो उसको चोरी बोलते हैं। अगर जो 100 करोड़ हिंदू हैं उनकी आस्थाओं के साथ मंदिर की छत के नीचे रोज ये लोग उनकी आस्थाओं के साथ बलात्कार करके छोड़ दिया तो उसको राजनीति बोलते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ट्वीट ना करते शायद ये चीज बाहर भी नहीं आती। देखिए, इंतजाम इन्होंने बहुत तगड़ा किया था। ट्रस्ट आरटीआई के दायरे में नहीं, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ट्रस्ट बना, सरकार इनकी, केंद्र में और राज्य में सब कुछ इनका। तो इनको ये घमंड हुआ, इनको गुमान हुआ कि हमारी कोई जांच नहीं कर सकता और चीज निकल के भी नहीं आएगी, और कोई जानकारी मांगेगा तो जानकारी से भी नहीं, हम लोग जानकारी नहीं देंगे। लेकिन ये तो प्रभु श्री राम की इच्छा है कि वो पता चल गया। हम लोग पहले क्या कहानियों में पढ़ते थे कि कोई चोर है, डाकू है, वो सड़कों पे लूट लेता है, गांव लूट लेता है, बारात लूट लेता है, लेकिन ये हमने कभी नहीं सुना कि मंदिर लूट लेता। जैसे मंदिर लूटने की बात सुनी तो मध्यकालीन भारत से थोड़ा सा पहले चले जाएं। 1026 जनवरी सोमनाथ का मंदिर लूटा महमूद गजनवी ने, लेकिन उसे भी 1001 में आया और 1026 में 25 साल लगे 17वीं बार आक्रमण करके लूटने में। लेकिन ये तो गजब है भाई, 2020 में बनना शुरू हुआ तो 40% कमीशन के साथ, और 2024 में प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो उसके बाद पैसा ही लूट लिया। मतलब गजब है, 5 साल के अंदर अंदर एक ही बार में लूट लिया। और अमितोष, आप इसका जवाब देंगे? राम गोपाल यादव, लेकिन राठी जी, जरा बताइएगा कि आज जो ट्रस्ट की बैठक हो रही है उससे आपको क्या उम्मीद है? पूरा 1000 साल बाद। राठी जी, जी ये तो भूमिका हो गई, लेकिन किसी से उम्मीद नहीं है, लेकिन जरा बताइए। किसी से उम्मीद नहीं है। एक मिनट
अमितोष जी एक मिनट, लेकिन विजय जी जरा ये भी बता दीजिएगा, आज जो ट्रस्ट की बैठक हो रही है उससे आपको क्या उम्मीद है? क्या उम्मीद है? देखिए मैं आपसे बता दूं, ये जो है ना, ये जो मामला चल रहा है, ये बीजेपी आरएसएस अपनी प्रतिष्ठा पे ले रही है। इनको ये लग रहा है कि इसी मुद्दे पे तो सरकार में आए और राजनीतिक फसल काटी, किसी भी तरीके से इसको दबाया जाए इससे। लेकिन एक चीज निकल करके आई है, ये इसे दबाएं निकाले कुछ भी करे, एक चीज इससे देश के सामने तय हो गई कि जिस भगवान के नाम पे, प्रभु श्री राम के नाम पे इन्होंने आस्था दिखा करके इस हिंदुस्तान को लूटा, वो चेहरा इनका सामने आया कि उस भगवान में आस्था नहीं है। ठीक है अमितोष जी, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रिजल्ट लोगों के सामने आ गया। अभी बहुत कितने भी मुश्किल कोशिश कर है, लें इस चीज सिर्फ ट्रस्ट की एक मीटिंग से तो नहीं होगा। 15 जुलाई का हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि पूरे एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आएगी, उसके बाद शायद दोबारा मीटिंग हो सकती है। वो अभी तक उसकी कोई जानकारी है नहीं किसी के पास। लेकिन अमितोष जी आप पहले जवाब दीजिए, उसके बाद जरा मैं आशुतोष जी के पास भी चलूंगा। कि जब मैंने मेरी बात रखी तो मैं सर सलमान के साथ आज किसी पे आक्षेप और कटाक्ष करने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी और मेरा कोई ऐसा प्रारूप भी नहीं था। मुझे लगा ट्रस्ट की बैठक है, ट्रस्ट निर्णय लेगा, वो गंभीर विषय है। लेकिन मेरे मित्र विजय राठी के पेट की बात पची नहीं और उन्होंने मेरा नाम लेकर इसको राजनीतिकरण करने का प्रयास किया। मैं बताता हूं क्या राजनीति हो रही है। पहले दिन से आज तक ले लीजिए, दो पक्ष साफ है साहिल। पहला पक्ष है जो एक तरीके से एसआईटी बनाता है, एफआईआर करता है, जांच करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, अरेस्ट करता है, क्यों से रिकवरी करता है और आज भी आपको कह रहा है कि जाइए जितना आप इसको चुनौती दे सकते हैं दीजिए, एसआईटी से ऊपर जांच करवानी करवाइए, जो भी ऊपर से नीचे लिप्त पाया जाए उसको करिए। बड़ी मछली छोटी मछली करने वाले ये लोग नहीं थे। लेकिन एक जगह है जब समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेता पीसी करके अपना को बड़ा सनातनी बताते हैं, उसी दिन दूसरे मंच पे स्वामी प्रसाद मौर्य राम का मजाक बना देते हैं। वही कांग्रेस सरकार त्रिपुरा से अपना ट्वीट कर देती है, कृष्ण जन्मभूमि पे चुप हो जाते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर में बात नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि निरंतर रूप से, मैंने फिर सवाल करता हूं आपके माध्यम से, मैं कृष्ण जन्मभूमि पे आज सवाल नहीं उठाना चाहता, मुझे पता है ये जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन आज राम जन्मभूमि पे इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जो सीबीआई प्रोब का निर्णय लिया कि ये पीआईएल खारिज करी, अब आप इनसे सवाल करिए कि क्या हाईकोर्ट पे भी इनका भरोसा है या हाईकोर्ट पे भी इनका भरोसा टूट गया। बहुत स्पष्ट सवाल है मेरा साइड। ठीक है समझ गया। अमितोष जी, पीआईएल किस वजह से खारिज हुई है? पीआईएल खारिज होने के कारण क्या है? इससे इलाहाबाद लखनऊ बेंच सीबीआई प्रोब पीआईएल डिसमिस बाय लखनऊ बेंच। विजय राठी क्या कहते हैं? मैं जवाब दे दूं? ठीक है राठी जी जवाब दीजिए पहले। साहिल जी देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन आया, उससे पहले भी इस चोरी की बचाव कर रहे थे, उससे पहले भी कभी इन्होंने नहीं माना कि हाँ चोरी हो गई और नैतिकता के रूप में हम इसको स्वीकार करते हैं, या फिर उसी का कोर्ट का इंतजार करने लगे कि क्या डिसीजन उस चीज का है, कोर्ट क्या बोल रही है उसका पूरा डिसीजन पढ़िए, उसके बाद यहां बताइएगा। अभी सबसे पहले आप ये देखिए कितने दिन बाद आपने एफआईआर करी, 20 दिन आपको एफआईआर करने में लग गए। एसआईटी आपने बना दी, किनके अंडर आपने एसआईटी बनाई, वो खुद अगर आप ढंग से जांच करेंगे वो सारे लोग इसी में इन्वॉल्व मिलेंगे। इन्हीं छत के नीचे काम चल रहा है। आप किसका बेवकूफ बनाना चाहते हैं? ये आम आदमी का बेवकूफ नहीं बनेगा, सबको दिख रहा है कि आप लिपापोती करना चाहते हैं। जब इतनी बार सुनिए, आप ही बोलना कौन कितना बड़ा सनातनी है ये चर्चा का विषय नहीं है, और ना ही मैं इस चर्चा में पढ़ना चाहता हूं, ना मैं इस चर्चा में जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ इस चर्चा को जारी रखना चाहता हूं कि आखिरकार ट्रस्ट के भीतर जो हो रहा था, ये कोई निजी प्राइवेट ट्रस्ट तो है नहीं कि जिसके आधार पर करोड़ों लोग यहां पर आकर जो पैसा दे रहे हैं उसका कोई अता पता नहीं है, कोई किसी को ये इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानने के लिए तैयार है, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। अमितोष जी 4 सवाल मेरे आपके पास आपके लिए है और उसके बाद वही सवाल मुझे बाकी लोगों से भी पूछने हैं। अगर इसके जवाब होंगे तो हम इस पर आगे चर्चा बढ़ाएंगे। पहला सवाल यह है कि क्या किसी को पता था कि ट्रस्ट में जो गोपाल राव की जो भर्ती है वो नियुक्ति किस तरीके से हुई है? क्या आपको जानकारी है इस बारे में? हम में से किसी को जानकारी नहीं। कैसे हुई भर्ती, कैसे हुई नियुक्ति, मालूम है आपको? नहीं। ट्रस्ट में जो टिन्नू यादव है उनकी भर्ती कब और कैसे हुई, क्या इसकी जानकारी है किसी को? है ट्रस्ट के कर्मचारियों की भर्ती, नियुक्ति और नियमावली क्या है? किस नियमावली के आधार पर इनकी नियुक्ति की जाती है और ये नियमावली कब बनी है? कौन जिम्मेदार है उसके लिए? किस तरीके से बनाया गया है? क्या इसकी कोई जानकारी है आपके पास? मुझे अपने घर जाना है। बताइए अमितोष जी। साहिल, हाँ साहिल भाई बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जितनी भी चीजें ट्रस्ट के डीड के अंदर में है या ट्रस्ट डीड के अंदर में कोई लूपहोल है या लेक्यूना है, उस पर आज निर्णय होने और उस पर तय भी होना है। दूसरी बात ये भी आती है कि नहीं है जानकारी के दायरे में क्यों नहीं है। आपने एक बात गलत कही साहिल, मैं समझता हूं साहिल, आप एक बात समझिए, उस पर भी आ जाएंगे। आरटीआई के दायरे में ट्रस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि प्राइवेट ट्रस्ट है। और मैं 2 एग्जांपल आपके सामने देता हूं। पहला एग्जांपल तो है कि बॉम्बे हाईकोर्ट का सवाल है, पीपल वेलफेयर सोसाइटी वर्सेस यही तो सवाल है, करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े मंदिर का ट्रस्ट प्राइवेट क्यों है? और इसी वजह से वहां पर कोई गोपाल राव वहां पर आ जाते हैं, भर्ती नियुक्ति करना शुरू कर देते हैं। किसी को नहीं पता किस तरीके से भर्ती होती है। मैं जवाब दे रहा हूं। सेक्शन 2H पब्लिक अथॉरिटी डिफाइन करता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंदर में। उसमें पब्लिक अथॉरिटी क्या है उसकी डेफिनेशन में ट्रस्ट नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की तरफ से 0 फंडिंग है और इसके गवर्नमेंट की तरफ से ट्रस्टी का सुओ मोटो क्या ये जानकारी बाहर नहीं निकले? इसीलिए इस सेक्शन के तहत ट्रस्ट बनाया गया था। क्या ट्रस्ट के भीतर क्या चल रहा है उसकी जानकारी किसी को नहीं पता चले, इसीलिए ट्रस्ट को आरटीआई से बाहर रखा गया था, इसीलिए इस सेक्शन के तहत ट्रस्ट बनाया गया था। ये सवाल उठ सकता है। प्राइवेट ट्रस्ट है ना, गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं है उसमें साहिल भाई, उसमें गवर्नमेंट फंडिंग क्या इसीलिए आशुतोष बनाया गया था ट्रस्ट इस तरीके से? देखिए किसी को जानकारी नहीं है कि गोपाल राव की भर्ती नियुक्ति कैसे हुई है, ट्रस्ट में टिन्नू यादव की भर्ती कब, कैसे, कहां हुई, किसके आदेश पर हुई, किसी को जानकारी नहीं है। साहिल देखिए, सारी समस्या की जड़ में यह है कि पूरे के पूरे राम मंदिर को प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरीके से ट्रीट किया जा रहा था। सिर्फ उनके अध्यक्ष महोदय का बयान देख लीजिए, उनके जो कोषाध्यक्ष उनका बयान देख लीजिए। जो कोषाध्यक्ष है उनको ही नहीं मालूम। अब आप सोच लीजिए,
इसका मतलब यह कि जो वहां जनरल सेक्रेटरी थे वो उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरीके से चला रहे थे और अब उनको डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर यही काम विश्व हिंदू परिषद के किसी व्यक्ति ने नहीं या उनसे जुड़े किसी संघ ने नहीं, अगर किसी और पार्टी के लोगों ने किया होता, अब तक क्या होता इस देश के अंदर आप समझ सकते हैं। सिर पर उठा लिया गया होता विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोगों ने। बात तो सही है। लेकिन आज अगर कोई बोल रहा है तो दत्तात्रेय हौसबोले जी बोल रहे हैं कि हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। क्या नृपेंद्र मिश्रा षड्यंत्र कर रहे हैं? क्या विनय कटियार षड्यंत्र कर रहे हैं? कौन षड्यंत्र कर रहा? प्रश्न इसी बात को लेकर यह कि इसको प्राइवेट प्रॉपर्टी के तौर पर क्यों चलाया जा रहा था, सबसे बड़ा सवाल इसमें। दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल यह है कि वहां सिर्फ चढ़ावा की चोरी नहीं हुई थी, वहां रिक्रूटमेंट में चोरी हो रही थी, वहां जमीनों का खरीद फरोख्त में चोरी हो रही थी, वहां पे और तमाम जो स्पेशल दर्शन थे उसमें घूस ली जा रही थी। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या वो किसी बड़े व्यक्ति के बगैर सब हो रहा था? एक ड्राइवर को खुली एक्सेस थी कि वो जहां पे काउंटिंग हो रही थी वहां पे अंदर बाहर हो सकता। क्या ड्राइवर को इतनी एक्सेस होनी चाहिए थी? क्या उसके लिए चंपत राय जिम्मेदार नहीं है? लेकिन उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं। बार बार ये कहा जा रहा है एसआईटी गठित कर दी गई। आप कानून को सिर के बल खड़ा कर देते हैं। 4 तारीख को जब चंपत राय को पता चला एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराया? 5 तारीख को जब उन्होंने बरामदगी करी तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराया? 20 दिन तक वहां पे एफआईआर दर्ज नहीं होती, जबकि चोरी का पहला कानून यह है कि जैसे ही कहीं चोरी होती है वहां फौरन एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। यही तो बात है, बिल्कुल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और 20 दिन का वक्त दिया गया सारे साक्ष्य उठाने के लिए। से कोई ज्यादा उम्मीदें किसी को भी नहीं है, क्योंकि अभी तक यही नहीं पता है कि ये टिन्नू यादव मतलब ड्राइवर से लेकर बाकी सारे लोग, और अभी ट्रस्ट की मीटिंग चल रही है, गोपाल राव उनके बगल वाले कमरे में बैठे हुए हैं, किस हैसियत से बैठे हुए हैं किसी को नहीं पता है, क्यों बैठे हैं वहां पर। देखिए, आपको याद होगा कि जब ये मामला सामने आया, गोपाल राव वहां गए थे बेंगलोर, दत्तात्रेय हौसबोले साहब से उन्होंने मुलाकात की है। वो बहुत पावरफुल लोग, इसलिए मैं कह रहा हूं गोपाल राव बहुत सवाल कर आशुतोष जी, आपके पास बहुत अंदरूनी बातें एसआईटी को दीजिएगा, यहां बैठ के मीडिया के अंदर एलिगेशंस मत लगाइए। अयोध्या ना छोड़े, वो अयोध्या छोड़ के बेंगलोर जाते हैं, दत्तात्रेय हौसबोले साहब से मुलाकात करते हैं। कौन उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा? साहिल भाई जवाब दे दो आशुतोष की बात का। ठीक है, अमितोष जवाब दीजिए, उसके बाद अतुल लोंढे के पास भी चलूंगा मैं। अमितोष जी। देखिए साहिल, बहुत हैरानजनक बात यह है जो नए नए सूडो सनातनी लोग बने हैं, मैं इस पे बार-बार आने के लिए मुझे मजबूर कर रहे हैं। इन्होंने जो सवाल उठाया आशुतोष ने, अगर इनके पास इतनी इंफॉर्मेशन थी, आज रामगोपाल यादव देखते हो 20,000 करोड़ की चोरी बता रहे, एसआईटी को जाके क्यों नहीं देते? इनको ये सब पता है कि वहां पर ऑर्डर था तो प्रोहिबिटरी ऑर्डर को रेस्ट्रिक्ट कर दे, तो जाके बताइए। देयर इज नथिंग व्हिच इज ब्लैक एंड व्हाइट डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट जो अनऑफिशियल उसको ऑफिशियल बनाना है। अब दूसरी बात मैं करता हूं, क्यों एसआईटी की जांच जो है केरला हाईकोर्ट के द्वारा करी जाती है और 8 जने प्रोसिक्यूशन में सीपीएम के पाए जाते हैं? गुरु सबरीमला मंदिर में आशुतोष वहां आवाज क्यों नहीं उठाते? तिरुपति में 1.3 केजी गोल्ड का जब आरोप लगता है और आवाज उठाई जाती है, अरेस्ट होता है, या आशुतोष तब सवाल क्यों नहीं उठाते? गुरु अयप्पा मंदिर के अंदर में आवाज क्यों नहीं उठाते? तो मुझे लगता है कि देयर वाज अ ग्रीन विद एनवे साहिल, जो ट्रस्ट के अंदर में हुआ है और जो चोरी हुई है, जो अपराध है, उसमें कड़ी कार्रवाई हो रही है, वो विषय नहीं है। लेकिन राम जन्मभूमि एक सेंटर ऑफ इंडो सिविलाइजेशन है, उसको टारगेट करके सेक्युलराइज अपने को क्लीन चिट देना, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा पॉलिटिकलाइजेशन है जिसपे हम सबको सतर्क रहना चाहिए। साहिल, मुझे बहुत अच्छा लगा है जो है ना, इसी बात को लेकर सवाल है। तो जवाब उसके बाद अतुल लोंढे पाटिल जी। ये विश्व हिंदू परिषद का जो ये आक्रामकता आप देख रहे हैं, मतलब जहां कहीं शर्म आनी चाहिए कि जिस राम मंदिर के नाम पर आंदोलन किया गया, राम मंदिर का निर्माण कराया गया, आज वहां शर्म नाम की चीज नहीं है। उल्टे दूसरों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा। आलोक कुमार जी चिट्ठी लिखकर कह रहे हैं आप फलाने से पूछताछ करिए, उनके पास सबूत है, सबूत नहीं। अरे चोरी जिन लोगों ने की है उनके नाम लेने की हिम्मत नहीं पड़ रही। यही मैं कह रहा हूं, अगर राम मंदिर के इस मामले में जुड़े हुए अगर लोगों के ऊपर आरोप नहीं लगा होता, किसी और संगठन के लोगों का आरोप लगा होता, आप देखते क्या 7 जून को कहा जाता, सिर आसमान 7 जून को पवन पांडे सबसे पहली बार आरोप लगाते हैं। को देखकर हैरानी हो रही है, इसलिए मैं बार-बार कहता हूं दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन ऑफ 7 जून को, ठीक है, 7 जून को पवन पांडे आरोप लगाते हैं, 9 जून को ठीक है, 7 जून को पवन पांडे आरोप लगाते हैं, 9 जून को पीयूष सरकार के मंत्री आकर ये कहते हैं, पीयूष गोयल आकर कहते हैं कि भाई इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 13 जून को एसआईटी गठित की जाती है, 23 जून को रिपोर्ट आती है, 25 जून को एफआईआर दर्ज होता है और उसी दिन 8 लोगों की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद 15 जुलाई तक एसआईटी को अपना रिपोर्ट सबमिट करने के लिए वक्त दिया जाता है। अतुल लोंढे पाटिल, जिस तरीके से यह ट्रस्ट चल रहा है आरटीआई के दायरे से बाहर, अभी कहा उन्होंने कि क्यों आरटीआई के ट्रस्ट के बाहर है, आरटीआई के दायरे से बाहर है, क्या इसीलिए आपके कर्नाटक में आप लोग कह रहे हैं कि आरएसएस को रजिस्टर कर लेना चाहिए? ये जो आप अभी नया शुरू कर रही है कांग्रेस पार्टी, इसके पीछे क्या ये राजनीति है? ये अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नया नहीं है ये, 1949 से जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे पहले उनको कहा था, लिख के दिया था, सांस्कृतिक संगठन है ये, लिख कर दिया था, बैन लगाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, तब से ये बात है, आज की बात नहीं है। बात यह है अगर चोरी को और चोर को बचाने की कोशिश करेगा वो भी उसमें उतना ही शामिल होगा और वो भी चोर कहलाएगा। अब ये हैप्पी चोर ऑफेंडर है। विश्व हिंदू परिषद निर्मोही अखाड़ा ने 1400 करोड़ कारसेवकों का पैसा बीजेपी खा गई, ये आरोप उन्होंने किया था। ये तो कोई सूडो सनातनी उन्होंने नहीं किया था। 1.25 करोड़ की 1200 रत्न जड़ित शिलाएं जो है वो चोरी हुई 2012 में, ये आरोप इन्होंने किया था, हमने तो नहीं किया था। जमीन जो है उसमें इनको तब सनातनी नहीं दिखता है। अंसारी और पाठक 2 मिलके आधे घंटे में 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ 30 लाख में ट्रस्ट को बेच देते हैं, तब इनको वो चोरी दिखती नहीं है।
अब मुझे बताइए, केदारनाथ मंदिर में चोरी, वहां कहते कि नहीं लोगों ने दिया था, वो पीतल है, सोना नहीं है। वहां के साधु संत कह रहे कि सोने की चोरी हो गई। अभी बद्रीनाथ का भी किस्सा सामने आ रहा, दूसरा किस्सा महाकुंभ का भी आ रहा। नासिक के महाकुंभ में साहिल आपको तो पता है, अपना ये मंत्रालय में ओएसडी जो है वो सबरीमाला पे देते हुए पकड़ा गया। पाशु, हमें तो बीच में बोला नहीं था, मैं आपको बाद में जो बोलना है बोलिए। इधर उधर की बात मत बोलिए, एसआईटी नहीं बता पाया आप, सीपीएम के लोग आए पकड़ में, बीच में मत बोलो, मैं बीच में बोला नहीं, मैं बीच में बोला नहीं। बोलिए, एसआईटी 2024 में बनी थी, ये चोर को बचाने की चोर की कोशिश है। आप लोगों ने एक्सेप्ट लगाया, चोर बचाए शोर है ये। आप जो कर रहे हैं सबरीमाला पे बोलिए, देश सनातनी लोग आपको सुना चाहते हैं सबरीमाला पे। क्यों नहीं बंदी कर रहा है? चर्चा नहीं होगी साहिल, पूरे टाइम में चुपचाप बैठा रहा। साहिल में पूरे टाइम चुपचाप बैठा रहा। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? अतुल लोंढे, इस ट्रस्ट की मीटिंग से क्या उम्मीद है? ट्रस्ट की मीटिंग से क्या उम्मीद है आपको? एक मिनट, अतुल लोंढे पाटिल स्पेसिफिक बताइएगा, ट्रस्ट की मीटिंग से क्या उम्मीद है आपको? मुझे बताओ, जो मध्य प्रदेश का सीएम है, पूरे परिवार के साथ भोलेनाथ की जमीन चोरी करता है, उससे कोई उम्मीद है क्या? क्या हो रहा है उसकी इंक्वायरी का? सबके सब चोर बैठे हैं और कहते हैं कि हम राम भक्त हैं। राम भक्त क्या प्रभु रामचंद्र ऐसा को? विशाल मिश्रा, प्रभु रामचंद्र कभी ऐसे लोगों को मंदिर के भीतर क्या चोरी हुई, सभी लोगों ने हाथ खड़ा करना शुरू कर दिया। मंदिर के भीतर क्या चोरी हुई, सभी ने हाथ खड़े करना शुरू कर दिया। और ट्रस्ट का संविधान देखिए क्या, ठीक है, एक मिनट अतुल लोंढे, जरा ट्रस्ट का संविधान देखिएगा, ट्रस्ट का संविधान देखिएगा, बायलॉज देख लीजिएगा। 5 सेकंड अतुल लोंढे, बात अपनी खत्म करिए, 10 सेकंड। देखिए क्या है, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था, बोले तो मैं सुना भी देता हूं। कहते हैं कि कुत्ता अगर भूखे नहीं चोरी पे, तो वो कुत्ता जो है वो चोरी में शामिल है। बस यही बात हो रही है, यही बात हो रही है कि चोरी में सब शामिल है और ये सब एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो प्रभु रामचंद्र के ऐसे लोग कभी भक्त नहीं हो सकते। विशाल मिश्रा, ट्रस्ट के संविधान देखिएगा, ट्रस्ट का संविधान देखिएगा और उसके बाद कुछ सवालों के जवाब जो मैंने अमितोष जी को भी पूछे थे। यही सवाल है कि ट्रस्ट में गोपाल राव की भर्ती या नियुक्ति कैसे हुई, क्या आपको पता है तो बता दीजिएगा। ट्रस्ट के भीतर टिन्नू यादव जो दरअसल ड्राइवर है, उनकी भर्ती कब और कैसे हुई, वो भी अगर आपको पता है तो बता दीजिएगा। ट्रस्ट के कर्मचारियों की भर्ती नियुक्ति, उसकी नियमावली क्या है, किन नियमों के आधार पर उनकी नियुक्ति की गई थी, क्या उसके लिए कोई रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई गई थी? अगर नहीं है तो फिर ये नियुक्तियां कैसे हुई और फिर इन नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार कौन है? जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनकी नियुक्ति के लिए जिम्मेदार कौन है? आजा संडास दिखा तो। साहिल जी, जो आपने सवाल पूछे उसके तहत जो भारतीय न्यास अधिनियम है उसकी धारा 3 के अंतर्गत जो न्यास की परिभाषा है उसके अंतर्गत ये ट्रस्ट का गठन हुआ है और इसके जो सदस्य हैं, न्यासी हैं, उनका एक दूसरे के ऊपर अपना विश्वास है। लेकिन मैं यहां पर एक बात आपको जोड़ना चाहता हूं। आपने कई सारे सवाल आए यहां पे, बार-बार बीएचपी और बार-बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लेके अनर्गल विश्वास टूट गया है सर। साहिल जी, मेरा सख्त एतराज है। नहीं, आई ऑब्जेक्ट, मैं इस बात की ऑब्जेक्शन करता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद का नाम इसको खींचा जा रहा है। नहीं, मैं सवाल करता हूं, ये जो कार सेवकों पर गोली गोविंद गिरी जी कह रहे हैं कि चोर है, बहन का लोड़ा है। मुझे तो पता ही नहीं था कि गिनती कैसे की जाती है। जो अयोध्या को लांछित करते थे, अपमानित करते थे, चाहे वो कांग्रेस हो, जो कहते थे प्रभु श्री राम का अस्तित्व नहीं है, जो कहते थे कि अयोध्या के दशरथ जी के जो है कितने कमरे, कहां जन्म हुआ था, कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कि कांग्रेस के प्रवक्ता, आज इनके अंदर बहुत प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम का जरा एक मिनट, पॉलिटिकल बहस हम आज का सवाल एक ही है कि आप जो कह रहे हैं कि ट्रस्टियों का एक दूसरे पर शांत करिए सबको, तो यहाँ पर शांत करिए सबको शांत करिएगा, पीसीआर सबको शांत करिएगा, सबको शांत करिएगा। प्रोफेसर मिश्रा, आज का सवाल एक ही है, मेरी आवाज आप सुन सकते हैं। मेरा सवाल एक बार फिर वही है, आप जो कह रहे हैं कि ट्रस्टियों का एक दूसरे पर विश्वास था, ट्रस्टियों का विश्वास नहीं है। गोविंद गिरी जी आज एक दिन पहले आकर कहते हैं कि मैं कोषाध्यक्ष हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वहां पर दान पेटी की गिनती किस तरीके से होती थी, उसका क्या एसओपी है, क्या प्रोसीजर है, मुझे नहीं बताया गया था। आप उस पर जवाब दीजिएगा। प्रोफेसर मिश्रा की आवाज बढ़ाइएगा, आपको ये ज्ञान नहीं होगा अभी। प्रोफेसर मिश्रा जी, ये ज्ञान नहीं होगा, मेरा सवाल का जवाब दीजिएगा। आपके सवाल का जवाब ये कैसा विश्वास है? भारतीय नहीं दिया। अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत मैंने वही कहा हुआ है। नंबर 1, नंबर 2, यह ट्रस्ट एक स्वायत्त एवं स्वतंत्र संस्था है, इसलिए यह ट्रस्ट आरटीआई में नहीं है। नंबर 3, आवश्यकता पड़ेगी तो बाई लॉज अमेंड किया जाएगा। माननीय सर कारवा जी ने भी कहा है कि सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे, सब हो जाएगा। की बात चोरी के बाद साले का खोपड़ी तोड़ साले का। यदि आवश्यकता होगी तो भर्ती कैसे हुई वो बताइएगा। किस विश्वास पर भर्ती की गई थी, किस विश्वास पर भर्ती की गई थी, अलग हो जाएगा। क्या कौन सा एसओपी था, जांच होने कौन सा नियम था, बोर्ड कौन सी नियमावली थी, जो आवश्यक निर्णय होगा लिया जाएगा। कौन सी नियमावली जो थी, भी कल्पित होंगे क्या उनके कौन ऊपर सी नियमावली थी, क्या उसके लिए इश्तिहार निकाला गया था, अखबारों में कहा गया था कि लोग आइए हम भर्ती करना चाहते हैं, किस आधार पर भर्ती की गई थी, कौन लोग थे वो भर्ती करने वाले? बस हवा निकल गई। कसके शोर मचाओ। शोर क्यों? आप कसके शोर मचाओ जबकि किसके पास जो भी आरोप है आप जाइए आरोप रखिए, जांच कराइए, किसने रोका आपको? लेकिन यहाँ बैठकर अनर्गल आरोप, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और वो आरोप इनकी पार्टी कहा करती थी, ओ मेरी नानी कहा करती थी और नानी याद आती थी, आज तो नानी भूल गई। बहुत याद आ रहा है प्रभु श्री राम जी के लिए। वाह। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे